तो चलिए एक बार फिर से आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके लिए। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये 100% टॉपिक, मतलब जो हर एक साल, मतलब कि लगभग लगभग आपका हर एक साल पूछा गया टॉपिक, हर एक साल पूछा गया टॉपिक। और ये टॉपिक आपके लिए 100% आने वाला है। कितना? 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में आपका कोरोना लग गया था, उसमें नहीं आया था। 22 और 23 में आने वाला टॉपिक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक को एकदम ध्यान से अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि आपको एकदम एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और ये 100% आने वाला टॉपिक आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक में देखते हैं क्या कहानी है। और कहानी को आप सिर्फ सुनिए और सुन कर जाइए, अपने एग्जाम में छाप दीजिए, और आपको देखेंगे 100% आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या है यह? एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मतलब एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, मनुष्य के जो विज्ञान पर आधारित एक कहानी है। मतलब एक मतलब मानसिक तौर पर, जो मानसिक दिमाग से आदमी सोचता है, उस पर कहानी है। यह कहानीकार जैनेन्द्र कुमार की उत्कृष्ट कहानियों में से, मतलब इस कहानी को किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। और उनकी जो एक कहानी है, कहानियों में एक उत्कृष्ट कहानी है ध्रुव यात्रा। ठीक है ना। राजा रिपु दमन बहादुर की उर्मिला नामक एक प्रेमिका है। राजा जो है रिपु दमन, मतलब रिपु दमन एक राजा है। बहादुर की उर्मिला, मतलब रिपुनम बहादुर, ये राजा होते हैं। कौन? राजा रिपु दमन बहादुर एक राजा होते हैं। इनकी जो उर्मिला नामक एक प्रेमिका है, मतलब कि इनकी एक प्रेमिका होती है, उसका नाम क्या होता है? उर्मिला होता है। जिससे वह पहले विवाह के विषय में अपनी लक्ष्य सिद्धि के कारण मना कर चुका था। मतलब कि मतलब उससे विवाह उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था करने के लिए। किस कारण मना किया था? क्योंकि उन्होंने कुछ लक्ष्य बनाया था, जिसके कारण उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया था। वह उत्तरी ध्रुव की यात्रा के लिए जाने से पूर्व अपनी प्रेमिका से पति पत्नीवत संबंध बना चुका था। मतलब कि जब वह अपने लक्ष्य की सिद्धि करने, यानी कि जब वह अपने लक्ष्य को पाने जा रहा था, तो उससे पहले ही उन्होंने क्या कर लिया था? पति पत्नी की तरह एक साथ रह चुके थे। ठीक है ना। जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था। उत्तरी ध्रुव की यात्रा, मतलब वो, मतलब एक तरीके से आप सोचते हैं कि अवैध संबंध जिसे आप कहते हैं ना, मतलब कि एक, मतलब जो संबंध होता है शादी से पहले वो लोग बना चुके थे, और उससे एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था। उत्तरी ध्रुव की यात्रा तो उसने पूर्ण कर ली, लेकिन उसका मन व्याकुल रहने लगा। मतलब उसने अपनी ध्रुव की यात्रा तो पूरी कर ली, लेकिन उसका जो मन था वो व्याकुल रहने लगा। ठीक है ना। और वह भारत लौटा। उसके स्वागत की जोर शोर से तैयारियां हुई। वह बम्बई से दिल्ली आ गया। कहाँ से कहाँ आ गया? बम्बई से दिल्ली आ गया। वह सब समाचार उर्मिला समाचार पत्रों में पढ़ती रही। जो समाचार था, यहाँ सब समाचार जो उर्मिला थी, यह समाचार पत्रों में पढ़ती रही। रिपु दमन को नींद कम आती थी। जब रिपु दमन को क्या आती थी? नींद कम आती थी। उसका मन पर काबू नहीं रहता था। अतः वह उपचारार्थ मारुति आचार्य के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मारुति आचार्य के पास पहुंचा। और मारुति ने उसे विजेता कहकर पुकारा, तो उसने कहा कि मैं रोगी हूँ। विजेता छल है। ठीक है ना। विजेता क्या है? छल है। और उसने रिपुदमन से अगले दिन 3:20 पर आने को कहा, तथा डायरी में पूर्ण दिनचर्या एवं खर्च लिखने को कहकर उसे विदा कर दिया। अगले दिन वह समय पर पहुंचा, और आचार्य ने सब कुछ देखकर कहा, तुम्हें कोई रोग नहीं है, तुम्हें अच्छे संबंध मिल सकते हैं, उन्हें चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं, वह तो गृहस्थ आश्रम का द्वार है। लेकिन रिपुदमन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मारुति ने परसों मिलने की बात कही। अगले दिन वह सिनेमा गया। कहाँ गया? सिनेमा गया, जहाँ उसकी भेंट उर्मिला से हो जाती है। ठीक है ना। वह बच्चों को ले आई थी। रिपु दमन ने बच्चे को लेना चाहा, लेकिन उर्मिला ने उसे कंधे से चिपकाए जीने पर चढ़ती चली गई। और उसने घंटी बजाकर एक आदमी को बॉक्स पर बुलाया और 2 आइसक्रीम लाने का आदेश दिया। ठीक है। रिपु दमन ने उर्मिला से बच्चे के नाम के विषय में पूछा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि यह अब नाम ही कि अब नाम तुम ही रखोगे क्या? अब नाम तुम ही रखोगे? ठीक है ना। उसने 2 नाम सुझाए, लेकिन उर्मिला ने कहा, मैं इसे मधु कहती हूँ। सिनेमा देखना बीच में छोड़कर दोनों ने बीती जिंदगी की चर्चा की। ठीक है ना। मतलब दोनों लोग सिनेमा में मिलते हैं और बीती जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। और रिपु दमन ने कहा, क्या कहा? रिपु दमन ने कहा, उसने कहा, उर्मिला तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? उर्मिला तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? उर्मिला बोली
क्या बोलती वह, मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ, मतलब मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ, तुम अपने भीतर के वेग को शिथिल ना करो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, तुम्हारे अंदर जो वेग है, जो अभी तुम सोच रहे हो, उसे शिथिल ना करो। तीर की भांति लक्ष्य की ओर बढ़ो। मतलब वो भी कह रही है कि अभी आप अपने मन को अ, मत भटकाओ, आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ो। याद रखना कि पीछे एक है जो इसीलिए जीती है, मतलब कि आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे, इसीलिए आपको वह जीती है। राजा तुम्हें रुकना नहीं है, पथ अनंत हो यही गति का आनंद है, मतलब कि आपका रास्ता अनंत हो, मतलब आपका रास्ता कभी ना खत्म हो, यही गति का आनंद है। राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने, तब राजा ने क्या कहते हैं कि मैं आचार्य मारुति के यहाँ गया था और उसने विवाह का सुझाव दिया है। तब उसने बताया, जो मारुति के पास जब गए थे तो उन्हें सुझाया था कि आप शादी कर लो। उर्मिला ने उसे ढोंगी कहती है, और उर्मिला कहती है वो ढोंगी है, मतलब उसे ढोंगी कहती है कि वह प्रगतिशीलता में बाधक है, तेजस्विता का अपहरता है। अब वही मतलब वो मारुति को ही कहने लगी कि वो क्या है, ढोंगी है, और जो कोई आगे बढ़ रहा है उसको रोकने का बाधक है ये, ठीक है ना। रिपुदमन कहता है कि मुझे जाना ही होगा, तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानता, तुम्हारा प्रेम जो है वह दया नहीं जानता, इसलिए मुझे अब जाना ही पड़ेगा। इसके बाद वह दिए गए समानुसार मारुति आचार्य से मिलने जाता है। ठीक, तो उसने पूछने पर उर्मिला के विषय में बताता है। आचार्य कहता है कि ठीक है, तुम उसी से शादी कर लो, वह धनंजयी की बेटी है। क्या है, धनंजयी की बेटी है, वह मेरी ही बेटी है, और मैं उसे समझा दूंगा। उर्मिला आचार्य से मिलती है और वह भी अनेक प्रकार से उसे समझाता है, फिर रिपुदमन उससे पूछता है कि तुम आचार्य से मिली, अब बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है, मतलब अब उर्मिला भी आचार्य से मिल चुकी होती है। अब आचार्य से मतलब अब रिपुदमन फिर उर्मिला के पास जाता है और कहता है कि अब बताओ, आचार्य के मिलने के बाद अब बताओ तुम्हारी क्या राय है शादी के बारे में। वह कहती है कि तुम्हें अब दक्षिणी ध्रुव जाना है। अब फिर से देखिए वो लक्ष्य में भेज रही है। ठीक है, वह सरलैंड द्वीप के लिए जहाज तय कर लेता है तथा परसों जाने की बात कहता है। इस पर उर्मिला कहती है, नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। रिपुदमन कहता है, मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। ठीक है, यह खबर सर्वत्र फैल जाती है कि रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर जा रहा है। ठीक है ना। उर्मिला भी कल्पनाओं में खोई रहती है। राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा, तब राजदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति। तीसरे दिन उसने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में सने पाए गए, गोली का कनपटी से आर पार निशाना है। ठीक है, अखबारों ने अपने विशेषांक में मृतक के तकिए के नीचे मिले पत्र को भी छापा था। उसमें यात्रा को निजी कारणों से किया जाना बताया गया था। कहा था कि इस बार मुझे वापस नहीं आना था, दक्षिणी ध्रुव के एकांत में मृत्यु सूख कर होती है। उस पत्र की अंतिम पंक्ति ने भी मुझे संतोष है कि मैं किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ, और मैं पूरे होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करें। लक्ष्य के प्रति उड़ान भरी। कहानी का करुणांत हो गया, मतलब कहानी का वो बहुत ही दुख तरीके से अंत हो गया। तो ये कुल मिलाकर कहानी थी। मतलब अब ये कहानी में आपको क्या समझ में आया। जो राजा रिपुदमन बहादुर थे, वो एक लक्ष्य तय करते हैं, मुझे इस लक्ष्य पर जाना है। तो उस समय जो उसकी पत्नी थी उर्मिला से पहले से मिल चुकते हैं, और मिलने के बाद उनका एक बच्चा भी हो जाता है। फिर दोबारा जब वह आते हैं लौट कर, उनका मन व्याकुल होने लगता है, तो वापस लौट कर आते हैं। तो उर्मिला क्या करती है, वो जाते हैं पहले मारुति उर्मिला के पास, मतलब मारुति के पास जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, मारुति उन्हें कहते हैं आप शादी कर लो। लेकिन जब उर्मिला के पास जाते हैं वो, तो उर्मिला कहती है आप अपने लक्ष्य से मत भटकिए, आप जाइए अपनी यात्रा में जाइए। तो रिपुदमन यात्रा में जाते हैं, दक्षिण ध्रुव की यात्रा में, वहां उनकी मृत्यु हो जाती है। यही इस कहानी में, और कुछ नहीं है। तो इस कहानी को भी आप याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।